नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं होलिका दहन के विषय में बना रहा हूँ। होलिका दहन जो होता है वो तंत्र विद्या में बहुत बड़ा मायने रखता है और सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बहुत समय से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और बहुत से लोगों के फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पाया, व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं दे पाया। आप सभी को जल्द ही रिप्लाई मिलेगा, चाहे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे, जैसे भी आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, हज़ारों मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास में, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। उसका कारण ये है कि मैं स्वयं के कुछ कार्यों में कुछ उलझा हुआ था, कुछ व्यस्त था, बहुत से कारण थे उसके। इस वजह से मैं फ़ोन ना रिसीव कर पाया, ना वीडियो अपलोड कर पाया, मेरे पास समय ही नहीं था। तो इस वजह से मैंने जो है फ़ोन किसी का रिसीव नहीं किया और व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। उसके लिए कहीं ना कहीं क्षमा चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं कई लोगों को कहा था कि इतने समय में आपका कार्य जो है पूर्ण होगा, परंतु किसी कारणवश और किसी कुछ समस्याओं की वजह से वो कार्य मैं नहीं कर पाया। परंतु अब सारी समस्याएं ख़त्म हो गई है। अब आप लोग का फ़ोन बिल्कुल रिसीव होगा और आप सभी के रिप्लाई ज़रूर आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर मिलेंगे। तो आज सबसे पहले तो ये कह दूँ कि होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, सबके परिवार को। सब सुखी रहें, मंगलमय रहें, ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। अब मैं होलिका दहन के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। होलिका दहन देखिए, एक ऐसा दिन पड़ जाता है जिसमें बहुत से नक्षत्र इस प्रकार से बन जाते हैं जिससे हमारा छोटे से छोटा मंत्र भी बहुत उच्च कोटि का बन जाता है। तो इस दिन को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए मत, यही कहूँगा आप सबसे। मैं स्वयं भी इस दिन का प्रयोग ज़रूर करता हूँ अपने स्वयं के कार्यों के लिए। कुछ सिद्धियाँ और कुछ चीज़ें मैं ज़रूर करता हूँ, खैर वो मेरी बात है। अभी मैं जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल साधक है, नए साधक है, मतलब ऐसे लोगों के लिए मैं लगभग ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इससे लोगों का फ़ायदा ज़रूर होगा और होगा ही होगा। होलिका दहन में मतलब आज के दिन जो मुहूर्त पड़ रहा है होलिका दहन का, और जो हमारा मुहूर्त पड़ रहा है वो मुहूर्त इस प्रकार से शाम 8:40 से दोपहर 2:54 तक ये मुहूर्त बना हुआ है। इसी बीच हमको कोई भी सिद्धि या साधना करनी है। हम या तो जो सिद्धियाँ मैंने एक दिन की दी है वो सिद्धियाँ आप साधना या सिद्धि जो एक दिन की मैंने दी है वो साधना या सिद्धि आप एक दिन में कर सकते हैं। 8:40 से लेकर 2:54 तक जो समय मैं मुहूर्त बता रहा हूँ, उस समय के अंतर्गत आप उस साधना और या सिद्धि को कर सकते हैं। बिल्कुल आपको फ़ायदा होना ही होना है, सफलता मिलनी ही मिलनी है, सही तरीके से आप अगर करेंगे तो। और इसके अलावा जो नए इंसान होंगे उनके लिए मैं यही कहूँगा, कुछ बीज मंत्र मैं उनको देना चाहूँगा। जैसे क्लीम जो होता है कृष्ण और कामदेव का बीज मंत्र होता है, दोनों का क्लीम। इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, जो समय मैंने बताया उस समय में अगर आपने कंटिन्यू इस मंत्र का पाठ कर लिया तो ये मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा एक ही रात में।
अवश्य ही सिद्ध होगा। इस मंत्र के द्वारा आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं तथा स्वयं आकर्षण की क्रिया कर सकते हैं। स्वयं आकर्षण का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को आकर्षित बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग भी बता दे रहा हूँ मैं, इस प्रकार से करना है। मतलब सिद्धता आपको होलिका दहन में, मतलब जो समय मैंने बताया है उस समय में ही सिद्ध करना है। मतलब इसका जितना ज़्यादा आप पाठ कर सके उतना ज़्यादा इस मंत्र का जो शक्ति होती है वो आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। अब इसके बाद जब इसका प्रयोग आपको करना है, जैसे किसी इंसान को आप वश में करना चाहते हो, जैसे उसका फोटो है आपके पास में, अब उस फोटो पे पूर्ण ध्यान लगा के इस क्लीम मंत्र का पाठ करें, मात्र इस मंत्र का। वो इंसान आपसे आकर्षित होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, 1001%। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे आपके उसकी फ़ोटो नहीं है तो आप जो है उसका नाम किसी भोजपत्र पर लिखकर, लाल शाही से किसी भी भोजपत्र पर लिखकर उसके नाम पे पूर्ण ध्यान लगा के तथा मन से उसका चेहरा याद करके तथा उस नाम पे पूर्ण ध्यान लगा के इस क्लीम जो बीज मंत्र है इसका कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो कुछ दिनों में वो आपकी पूर्ण तरह से आपके वश में हो जाएगा। तो ये रहा क्लीम का प्रयोग। अब इसके बाद आता है क्रीम। क्रीम जो है कालिक बीज मंत्र है। इसका प्रयोग अधिकांश शत्रु विनाश के लिए किया जाता है तथा रोग का नाश के लिए किया जाता है। क्रीम, तो इस मंत्र को आपने अगर होलिका दहन की रात में अगर सिद्ध कर लिए, मतलब जो समय बताया है लगभग 21 माला आपको करनी है, मान के चलिए। मंत्र बहुत ही छोटा है, 21 माला करने में कोई खास समय नहीं लगेगा। जो समय मैंने बताया है 8:40 से लेके 2:54 तक, इस समय के अंदर आसानी से ये मंत्र आपका 21 माला का पाठ हो जाएगा। आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, बिना माला के भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे आपने क्रीम मंत्र का सिद्ध कर लिया है, और जैसे मान के चलो आपका कोई शत्रु है, शत्रु का कोई फोटो है आपके पास में, या फोटो अगर नहीं है तो उसका नाम आप लिख लें लाल अक्षरों से। इसके पश्चात उसके नाम पे या फिर उसके फोटो पे पूर्ण ध्यान लगा के आपको इस क्रीम मंत्र का पाठ करना है, जिससे शत्रु का विनाश हो जाएगा। तथा रोगों के नाश करना है तो मन में ये संकल्प लेके, हाथ में थोड़ा जल लेके, नारायण का 3 बार नाम लेके, आप वो जल को ज़मीन पे छोड़, मतलब ये संकल्प लेके कि मैं भाई इसलिए मैं ये मंत्र का पाठ कर रहा हूँ कि मेरे रोगों का नाश हो। इस प्रकार से ज़मीन पे छोड़कर उस मंत्र का कंटिन्यू आप जाप करेंगे तो जितना ज़्यादा करेंगे उतने जल्दी आपके जो भी रोग है, समस्या है, वो सारी दूर हो जाएगी। इसके पश्चात जो होता है ह्राम, ये शिव जी का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का देखिए शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है अधिकांश। इसमें शारीरिक शक्ति तो प्राप्त होती ही होती है, साथ में आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। तो ह्राम मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया होलिका दहन की रात में, तो ह्राम मंत्र से जो है आपकी शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाएगी, और शारीरिक शक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आध्यात्मिक जो शक्ति ऊर्जा होती है वो भी कई गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है धन, ये है कुबेर जी का बीज मंत्र। ये मुख्य तौर पर पैसे की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति इत्यादि के लिए किया जाता है। तो इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे होलिका दहन की रात में, तो इस चीज़ से, इस मंत्र के प्रयोग से आप जो है धन की आपको प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ये सब चीज़ें आपको अवश्य ही प्राप्त होगी इस मंत्र की सिद्धि से, और बहुत जल्द प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे श्रिम हो गया, श्रिम जो है
माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसमें धन तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही होती है। तो इस मंत्र को अगर आपने होलिका दहन की रात में सिद्ध कर लिया, लाइक इस माला इसका पाठ कर लिया, सिद्ध कर लिया इस मंत्र को, तो ये मंत्र से आपको धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, सारी चीज़ें, घर में शांति इत्यादि जो है आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, होता ही होता है। तो इस प्रकार से छोटे कुछ मंत्र मैंने आपको बता दिए, जिस मंत्र के माध्यम से आप बहुत से फायदे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा साधना सिद्धि की तरफ देखें तो एक रात की साधना मैंने जो भी पहले की वीडियोस में डाली है, वैसे आज जैसे पूर्णिमा की रात हो गई और होलिका दहन की रात हो गई। होलिका दहन में जो है, जो समय मैंने बताया है, इस समय के अंतर्गत आप इस साधना को करेंगे तो अवश्य ही इस रात्रि में आपको सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। खास तौर से यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी, तो इस प्रकार की सिद्धि आपको एक रात में, लेकिन हर शक्ति जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो लगभग जिन जिन का मैंने नाम लिया और जिन जिन का मैंने एक दिन के साधना विधान बताया है, उन्हीं की साधना अगर आप करेंगे तो अवश्य ही वो साधना आपकी ज़रूर सिद्ध होगी। पूर्ण ध्यान से, एकाग्रता से अपने मन को स्थिर करके उस साधना को आप करेंगे तो बिल्कुल वो सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, 1,00,000%। उसके बाद जो है, इसके बाद यही कहूँगा मैं कि देखिए, जो जैसे आप किसी मंत्र का पाठ कर रहे हैं या कोई साधना पहले से करके रखे, आपको अनुभूति हुई, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता, अनुभूति होती है लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो लोग बीच में साधना को छोड़ देते हैं। 5 दिन में, 7 दिन में सिद्ध नहीं हुई, या 10 दिन में, 11 दिन में सिद्ध नहीं हुई, तो एक समय के बाद वो साधनाओं को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से उनको सिद्धि नहीं मिल पाती है। तो वैसे इंसानों के लिए मैं ये रामबाण दे रहा हूँ कि उसी मंत्र का आप जो है इतने बार कर चुके, वो मंत्र वो खाली नहीं गया है, वो मंत्र कहीं ना कहीं उसमें शक्ति आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर होगी, इसलिए वो साधना सिद्ध नहीं हुई है। तो आप फिर, ऐसी बात है तो उस मंत्र को आप इस होलिका दहन की रात में, जो मैंने समय बताया आपको, रात्रि 8:40 से रात्रि 2:54 तक, ये जो समय है, इस समय में आप सिद्ध कैसे करना किसी मंत्र का, इसका एक बहुत ही आसान उपाय बता दे रहा हूँ। केवल एक दीपक जलाना है, सामने में थोड़ा सा जल आप ले लीजिए, जल का छिड़काव करके एक चौकाना बना लीजिए जल से, और उसके ऊपर में एक दीपक स्थापित करिए, और किसी भी आसन के ऊपर, किसी भी रंग, कोई भी आसन के ऊपर में बैठ करके आप, दीपक का मुख आपकी तरफ रहेगा, किसी भी तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको दीपक जलाना है। जो समय मैं बता चुका हूँ उसी समय में दीपक जला के पूर्ण ध्यान से, एकाग्रता से, एकांत कमरे में, एकांत स्थान पर आप उस मंत्र को कंटिन्यू पाठ करते चले जाएंगे। जितना समय मैंने बताया है, लगभग हो सके तो पूरा समय आप उसका प्रयोग करिए। जैसे मैंने आपको 8 बजे से लगभग 3 बजे के आसपास का समय बताया है, तो ये कंटिन्यू आप करते चले जाएंगे 3 बजे तक, तो ये मंत्र तो सिद्ध होगी होगी। साथ में इस मंत्र में अद्भुत शक्ति आ जाएगी, मतलब ये मंत्र तुरंत कार्य करेगी। तो इस प्रकार से आप सिद्ध करने के पश्चात आप दोबारा इस साधना को करें, कभी भी करें, तो ये साधना अवश्य ही आपकी सिद्ध होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। तो इस प्रकार से आपको सिद्धि करना है और साधना करनी है। जो भी मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसे दिनों में, ये कुछ खास दिन होते हैं, जैसे ऋषि पंचमी हो गई, आपका होलिका दहन हो गई, दिवाली की काली रात हो गई, और ग्रहण का समय हो गया। इस प्रकार का जो समय रहता है, इस समय में कुछ ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से बन जाते हैं कि हमारे मंत्र बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाते हैं, बहुत ही जल्द कोई भी साधना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो मुहूर्त ही कुछ ऐसा रहता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस होलिका दहन में आप पूरा फ़ायदा उठाएं। इसलिए आज का वीडियो भी मैंने इसलिए बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा।
कि ताकि इस वीडियो से एक इंसान का भी अगर फ़ायदा हो गया और उसको सिद्धि मिल गई तो मैं इसे समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी इस वीडियो से लाभ मिले सभी को और सभी इसका फ़ायदा उठाएं। तो फिर से कहता हूँ, होली का दहन और होली के लिए आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छे बने रहें और सारी समस्याएं आपकी दूर हो, ऐसी मेरी मन से दुआएं हैं सभी के लिए। तो इतना ही कहूँगा। और जो लोगों को मैंने मैसेज या फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, बहुत से लोगों का, उनको जल्दी ही रिप्लाई मिल जाएगा और जल्दी ही बात उनसे हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ कार्यों में मैं भी उलझा हुआ था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया या मैसेज के रिप्लाई भी नहीं दे पाया। लेकिन अब बहुत ही जल्द आपको रिप्लाई मिल जाएगा और बात भी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।